दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली करीब 2% के आसपास की। लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान निकल कर आया है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आईआरएफसी रेलवे की एक जितनी भी कंपनियां हैं जो प्रोजेक्ट करती है इंफ्रा के, उनको फंड प्रोवाइड करती है। और अब आने वाले इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के ऊपर रीफाइनेंस भी कर रही है दूसरी अलग अलग कंपनियों के। तो यहाँ पे देख लो कि आईआरएफसी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है और जीरो एनपीए कंपनी का स्टॉक 100 के आसपास है और इसका ऑल टाइम हाई 229 का। यहाँ से क्या स्टॉक आने वाले इसमें बेहतर करेगा या अभी भी गिरावट की संभावना बाकी है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 102 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.90% यानी लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे फ्राइडे को 104 पर क्लोजिंग थी और अब आप देख सकते हो कि शुरुआत 105 पर पॉजिटिव हुई थी। 105 तक स्टॉक की शुरुआत हुई, उसके बाद में आ गई प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉक पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा करा था, तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से देखें तो 105 से स्टॉक आ गया 102 पर। तो इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो। 87 से इसने दौड़ना शुरू किया था, 100 को पार किया, लेकिन अभी 148 इसका 52 वीक का हाई है, जिससे स्टॉक अभी भी काफ़ी नीचे है। तो आईआरएफसी का बिजनेस अभी लग रहा है कि पटरी पे फिर से आ चुका है। आईआरएफसी वही स्टॉक है जिसका आईपीओ बहुत ही सस्ता है, यानी सिर्फ 26 रुपये में कंपनी ने दिया था। अब इस आईपीओ को भी इतना शानदार सस्ता रखने के बावजूद भी इसकी प्राइस नीचे चली गई। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था और ये 26 का जो शेयर था वो गिरते हुए आपको पता है कि 19 पर आ गया था। काफ़ी समय तक 19 पे रहा, लेकिन लगातार उस समय भी हमारे वीडियो बने थे और मैंने लगातार आपको कहा कि इस कंपनी में पोटेंशियल है कि आने वाले समय ये बेहतर करेगा, क्योंकि इसका बिजनेस बहुत अच्छा है। कंपनी का खर्च तो बिल्कुल कम है, लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत बड़ा है। कंपनी बहुत शानदार तरीके से बिजनेस कर रही है, जीरो एनपीए के साथ। सारे कर्ज की गारंटी सरकार लेती है और नतीजा ये है कि वो 19 रुपये का स्टॉक 229 तक पहुंच गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसने प्रदर्शन किया। लेकिन फिर रेलवे शेयरों में जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ और जो जियो पॉलिटिकल टेंशन शुरू हुए, जिसकी वजह से वो 229 का स्टॉक फिर से आप देख 87 के आसपास आए। लेकिन अब यहाँ से उम्मीद फिर से बनी है कि ये स्टॉक इस बार कुछ कमाल कर सकता है। तो यहाँ पे इसका प्रदर्शन आप देख ही सकते हो कि 1 वीक का जो रिटर्न बना है वो 2.75% पॉजिटिव है, जबकि पिछले 1 मंथ के हिसाब से 6.49% के आसपास की तेज़ी बनी है। लेकिन 3 मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे 15.69% की गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि 6 मंथ की बात की यहाँ पे 16.6% की गिरावट हुई है, जबकि 9 मंथ का रिटर्न 23.64% निगेटिव है। यानी लगातार आप देखें तो स्टॉक में लॉस हो रहा था, लोगों को स्टॉक कमज़ोर था, पर अब दौड़ना शुरू हुआ। तो पिछले 1 डेढ़ साल से देखें तो रेलवे शेयरों में कोई खास तेज़ी नहीं थी। अब यहाँ से फिर से करंट देखने लगा रेलवे शेयरों में। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का जो बयान निकल कर आया है, तो यहाँ पे उनका कहना है कि करीब 90,000 करोड़ रुपीज़ के रेलवे प्रोजेक्ट इस समय ओडिशा में चल रहे, अलग अलग प्रोजेक्ट जिसकी प्राइस 90,000 करोड़ है। और आप देखें इसमें रेलवे नेटवर्क की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। प्रोजेक्ट में आप देखें जो ट्रैक डबल किए जा रहे, नए रेलवे लाइन बिछाए जा रहे, रेलवे की स्पीड को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। सब प्रोजेक्ट के ऊपर रेलवे अमृत भारत स्टेशन के तहत काम किया जा रहा है। इन सब के ऊपर उड़ीसा में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इस समय किया जा रहा है। तो रेलवे मिनिस्टर उड़ीसा में है और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे फर्स्ट एडवांस 3D ग्लास की सेमीकंडक्टर की जो सेरेमनी थी, उसको लेकर यहाँ पे जो उन्होंने बातचीत की भुवनेश्वर के अंदर, जिन्होंने उन्हें कहा कि रेलवे इंफ्रा के अंदर उड़ीसा के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू है और पूरा का पूरा देखें तो रेलवे सेक्टर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। काफ़ी सारी रेलवे कनेक्टिविटी के लिए हर छोटे से बड़े शहर गांव कस्बों को जोड़ा जा रहा है, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो रेलवे मिनिस्टर का कहना है कि सेंट्रल का जो कमिटमेंट है कि हर सारा शहर को और हर गांव को जोड़ना, तो उसी के तहत हम यहाँ पे देखें तो 90,000 करोड़ का यहाँ पे खर्च कर रहे हैं उड़ीसा के अंदर, जिससे आने वाले समय रेल कनेक्टिविटी बहुत मजबूत की जा रही है।
तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया कि इस साल बजट में करीब 10,928 करोड़ रुपीज़ की रकम सैंक्शन की गई है ओडिशा के लिए। एक रिकॉर्ड लेवल की रकम है। और यहाँ पे देखो कि करीब 59 जो रेलवे स्टेशन है उसका रीडेवलपमेंट हो रहा है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत। और आपको जैसे पता ही होगा कि पूरे इंडिया के अंदर इस समय अमृत भारत रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए स्कीम लाई गई है, जिसके तहत बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पे रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, सारी फैसिलिटी दी जा रही है। तो पैसेंजर फ्रेंडली हर तरह के सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि हर एक स्टेट के अंदर इस तरह से खर्च हो रहा है, काफ़ी सारा निवेश हो रहा है और ये निवेश आईआरएफसी जैसी कंपनियों के माध्यम से हो रहा है। तो सीधी बात है कि फ़ायदा आईआरएफसी को होगा, उसका बिजनेस बढ़ेगा। तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि 30 जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की वो रेलवे कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ी जा रही है। और जहाँ पे अभी तक रेलवे नहीं पहुँची है वहाँ पे रिमोट एरियाज वगैरह में भी रेलवे पहुँचाई जा रही है। तो बिल्कुल ये इन्वेस्टमेंट लगातार आने वाले समय और बढ़ेगा। अब अगर आईआरएफसी की बात हो, कंपनी अपना जो पोर्टफोलियो और बढ़ा चुकी है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। तो कंपनी अब आने वाले समय देखिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से संबंधित प्रोजेक्ट जैसे कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट या सोलर प्रोजेक्ट, इनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी आईआरएफसी फंड का। यानी इन सारे सेक्टर के लिए भी कंपनी निवेश प्रदान करेगी, इन कंपनियों को फंड प्रोवाइड करेगी, अपना लोन देगी। तो पोर्टफोलियो बढ़ चुका है, रेलवे से शुरू होकर अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर तक पहुंच चुका है। और यहाँ पे एयूम का जो ग्रोथ रखा है गोल इन्होंने आने वाले समय 3 से 5 साल का जो गोल रखा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट को 5 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। यानी इनका जो एयूम है उसको 5 लाख करोड़ को क्रॉस करवाना है आने से 3 से 5 साल में। यानी बिजनेस और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा आईआरएफसी का। तो आईआरएफसी अपना जो 0 एनपीए का स्टेटस है उसको बरकरार रखना चाहती है और आने वाले समय कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशियो है और 450% तक आने वाले समय लेके जाएंगे और इसके माध्यम से जो न्यू वेंचर्स के माध्यम से इसकी संभावना को पूरा करेंगे। फंड रेजिंग की भी पूरी है, बोर्ड की तरफ से प्लान ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। तो फाइनेंस 2025-26 के लिए 60,000 रुपीज़ की फंड रेजिंग की जाएगी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करते हैं, स्पेशली ग्लोबल मार्केट से भी बहुत सारा निवेश लाते हैं कम ब्याज पे और फिर कम ब्याज पे ही ये पैसा अलग अलग इंफ्रा कंपनियों को प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। अभी देखें तो आईआरएफसी ने 14,000 करोड़ के जो एसेट है वो नए सेक्टर जैसे कि मेट्रो रैपिड रेल प्रोजेक्ट के माध्यम से भी प्राप्त किए। और यहाँ पे देख सकते हो कि इनके पास आने वाले समय करीब 20 नए पोटेंशियल जो कस्टमर है इनके साथ जोड़ते हुए दिखाई देंगे। ये अलग अलग कंपनियों का जो लोन लिया हुआ उसको रीफाइनेंस भी कर रहे हैं। तो रेल विकास निगम लिमिटेड डेडिकेटेड फॉर कॉरिडोर जो है डीएफसीसीएल जैसी कंपनियों का साथ इनको आने वाले समय बिजनेस और बढ़ेगा। तो ये सारी बातें साबित करिए कि आईआरएफसी आने वाले समय बड़ा धमाका करने को तैयार है। सबसे जो बड़ी बात है कि आईआरएफसी के अंदर ज़बरदस्त निवेश हुआ है मार्च महीने में 81 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की है और सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड ने अभी एग्जिट लिया है। तो आंकड़ा बिकवाली का बहुत कम है, सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड निकले, 81 नए एंट्री कर चुके हैं। इससे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि आईआरएफसी में जम के खरीदारी हो रही है और आने वाला है क्वार्टर 4। उम्मीद क्वार्टर 4 से बहुत ज़्यादा है, रिजल्ट बेहतर हो रहे हैं लगातार, कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, कंपनी की फाइनेंशियल सेहत अच्छी है और गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय आईआरएफसी यहाँ से बेहतर कर सकता है और शेयर जो इसकी काफ़ी फेयर वैल्यू पे, तो यहाँ से पॉजिटिव संभावना बन सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।